हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल 24/7 CA ज़ोन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आज की वीडियो में हम जो है आंसर की डिस्कस करेंगे आपके पेपर की, जिसमें हम सिर्फ जीएस का पार्ट लेंगे और बाकी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर अप कर लेंगे। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर ये देखा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे पढ़ाई हुई ही लगी, जितने मैंने जीएस के कराई हैं क्वेश्चंस। तो उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी एक दो मुझे लगे कि हाँ इसमें से आए हैं। और बाकी आप सभी लोग जानते हो कि जीएस जो है काफ़ी मतलब एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो हर एक चीज़ कवर अप नहीं हो सकती है। बट आप लोगों ने अपनी तरफ से भी तैयारी करी होगी आई होप, और आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब MMLH इन विच प्लेस? A. दादरी नोएडा यूपी, B. नाहावा शेवा मुंबई, C. कोचिन केरला, या D. नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा A. दादरी नोएडा यूपी। तो दादरी नोएडा यूपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ MMLH इन विच प्लेस? नोएडा। सो ये आपका ए नोएडा आपका राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2020 इज़ रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड थी? ए. सेटलमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट, बी. रिपीलिंग ऑफ आर्टिकल 370, सी. डायरेक्ट टैक्स, डी. इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड थी? ये स्कीम रिलेटेड थी आपकी डायरेक्ट टैक्स से। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स आपका सही आंसर होगा। डायरेक्ट टैक्स इज़ योर राइट आंसर। और ये जो स्कीम थी वो लॉन्च करी थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने। तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? निर्मला सीतारमन के द्वारा, और ये थी डायरेक्ट टैक्स पे। तो आपका डायरेक्ट टैक्स जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यू फॉर द रेलवे। दिस बॉडी इज़ ए. RDA रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, B. इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन RICTC, या C. रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA, या नन ऑफ दीज। सो दिस बॉडी इज़ RDA यानी रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें RDA आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा RDA। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ और वॉज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इसमें कौन होगा? ए. डॉक्टर मनमोहन सिंह, B. डॉक्टर YV रेड्डी, C. श्री NK सिंह, या D. नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, जिसमें इसमें राइट आंसर होगा B. डॉक्टर YV रेड्डी। तो B इसका राइट आंसर होगा। तो डॉक्टर YV रेड्डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विच कमिटी और प्रपोजल वर ट्रिप्स एंड ट्रिम्स एसोसिएटेड विथ। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए. नारसिम्हा कमेटी, B. चिल्हा कमेटी, C. डंकेल प्रपोजल, या D. ट्रम्प प्रपोजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स एसोसिएटेड विथ डंकेल प्रपोजल। तो डंकेल आपका राइट आंसर होगा। C इज़ द राइट आंसर। डंकेल इज़ द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, C. डंकेल प्रपोजल, या D. ट्रम्प प्रपोजल।
तो ट्रिप्स एंड ट्रिम्स एसोसिएटेड विथ विच कमिटी और प्रपोजल? तो इसमें राइट आंसर होगा सी, दुंकेल प्रपोजल। तो सी आपका दुंकेल प्रपोजल इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑपरेशन ट्विस्ट इज़ रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन ट्विस्ट इज़ रिलेटेड टू ए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई, बी, चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सी, एफर्ट्स टू रिड्यूस बजट डेफिशिट, या डी, बोथ 2 and 3 यानी ओ, बी एंड सी। तो जो ऑपरेशन ट्विस्ट है इज़ रिलेटेड टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई। तो ए आपका राइट आंसर इसमें होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग सब्सिडी on LPG cylinders to consumer having income of more than A, 6 lakh per annum, B, 7 lakh per annum, C, 9 lakh per annum, या D, 10 lakh per annum। तो इसमें राइट आंसर होगा D, 10 lakh per annum। So government not giving subsidy on LPG cylinders whose income is more than 10 lakh per annum। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 लाख पर एनम इज़ द राइट आंसर। तो इसमें डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ महारत्न कंपनी? उसमें से कौन सी नहीं है? ए, भेल, बी, CIL, सी, BPCL, या डी, BSNL। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ महारत्न कंपनी? तो BSNL जो है वो नहीं है। तो BSNL आपका इसमें राइट आंसर होगा। तो डी, BSNL इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज़ द वर्ल्ड बैंक डिफाइन पॉवर्टी लाइन? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस दैन $1.25 अ डे, बी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस दैन 1.32 अ डे, सी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस दैन 1.90 अ डे, या डी, नन ऑफ दीज। तो हाउ डज़ द वर्ल्ड बैंक डिफाइन पॉवर्टी लाइन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस दैन 1.90 अ डे। तो 1.90 अ डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एज पर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2020 अ माइक्रो एंटरप्राइजेज इज़ वन विच हैज़। इन ए है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ₹2 करोड़ एंड टर्नओवर इंक्रीज 5 करोड़, बी, इन्वेस्टमेंट ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर 5 करोड़, सी, इन्वेस्टमेंट ₹2 करोड़ एंड नो टर्नओवर, या डी, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर इंक्रीज 5 करोड़। सो इसमें से क्या होगा जो अभी न्यू चेंजेस है अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेज में? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी, इन्वेस्टमेंट इज़ इंक्रीज 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज़ 5 करोड़। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एज़ पर 2020 रिपोर्ट। सो इसमें आंसर होगा आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनर्जी एंड प्रोटीन कंटेंट फॉर चिल्ड्रन। ए, एनर्जी कंटेंट इज़
400 calories and protein is 12 grams. B, energy content is 500 calories and protein 20 grams. C, energy content 500 calories and protein 13 grams. या D, energy content is 450 calories and protein is 12 ग्राम. तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो मिड डे मील स्कीम के अकॉर्डिंग जो डी है आपका राइट आंसर होगा. एनर्जी कंटेंट इज़ 450 कैलोरीज एंड प्रोटीन इज़ 12 ग्राम्स इन प्राइमरी. एंड अपर प्राइमरी में क्या है? एनर्जी इज़ 700 एंड प्रोटीन 700 कैलोरीज एंड प्रोटीन इज़ 20 ग्राम्स. तो इसमें आपका डी इज़ द राइट आंसर, कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इसमें प्राइमरी या अपर प्राइमरी नहीं पूछा था. तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा डी. और अगर अपर प्राइमरी पूछा होता तो फिर आपका राइट आंसर होता 700 कैलोरीज एंड प्रोटीन 20 ग्राम. तो भी इसका राइट आंसर होगा डी. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है. ए, लेवन हुक, बी, रॉबर्ट हुक, सी, स्क्वेल्डन या डी, नन ऑफ दीज. तो सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, इसका राइट आंसर होगा बी, रॉबर्ट हुक. तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा. रॉबर्ट हुक में सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. तो बी, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर होगा. और बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा आप लोगों में से. तो बी या रॉबर्ट हुक इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी वाज अ स्लोगन गिवन इन विच रेवोल्यूशन? ए, रशियन रेवोल्यूशन, बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी, माओइस्ट रेवोल्यूशन या डी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन. सो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी वाज स्लोगन गिवन इन बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका राइट आंसर होगा. बी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच राइट इज़ गारंटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ही आया है. ए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बी, राइट टू इक्वालिटी, सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट टू लाइफ एंड तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसका राइट आंसर होगा. तो ए आपका राइट आंसर इसमें होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोमिनेंट रिलीजन पार्टी इन तमिलनाडु. तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं. ए, बहुजन समाज पार्टी, बी, द्राविड़ा मुनेत्रा काज़गम, सी, असोम गाना परिषद या डी, राष्ट्रीय जनता दल. तो इनमें से कौन सी होगी? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, द्राविड़ा मुनेत्रा काज़गम. तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोमिनेंट रिलीजन पार्टी इन तमिलनाडु. तो बी इसका राइट आंसर होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ अलाइड पावर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं. ए, इटली, बी, ग्रेट ब्रिटेन, सी, यूएसए या डी, फ्रांस. तो कौन सा नहीं थी कंट्री?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इटली। ये नहीं थी। ए, इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटली वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ अलाइड पावर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ए, इटली इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अल बिरूनी ट्रांसलेटेड डैश फ्रॉम संस्कृत इनटू अरेबिक। ए, महाभाष्य ऑफ पतंजलि, बी, कौटिल्य अर्थशास्त्र, सी, रामायण, या डी, महाभारत। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अल बिरूनी ट्रांसलेटेड डैश फ्रॉम संस्कृत इनटू अरेबिक इज महाभाष्य ऑफ पतंजलि। तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, महाभाष्य ऑफ पतंजलि फ्रॉम संस्कृत टू अरेबिक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द फेमस ट्रैवलर हु wrote द बुक रिहला। नेम द फेमस ट्रैवलर हु wrote द बुक रिहला। तो इसमें से ऑप्शंस दे रखे हैं ए, अल बिरूनी, बी, इब्न बतूता, सी, मार्को पोलो, या डी, अब्दुल रज़ाक। तो हु wrote द फेमस बुक रिहला? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इब्न बतूता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फेमस ट्रैवलर हु रोड द बुक रिहला। तो इब्न बतूता आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस माइका। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए, बिहार, बी, राजस्थान, सी, आंध्र प्रदेश, या डी, कर्नाटका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस माइका, नहीं करते हैं प्रोड्यूस। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, कर्नाटका। ये है माइका प्रोड्यूस नहीं करता है। तो डी, कर्नाटका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे गंडक, बी, कोशी, सी, महानंदा, या डी, सोन। तो विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोसी। बी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा कोसी। तो बी आपका राइट आंसर इसमें होगा और बहुत से लोगों का ये आंसर सही भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डांसिंग शिवा एज नटराज हैज़ डैश आर्म्स। ए, 2, बी, 4, सी, 6, या डी, 8। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आता ही होगा बिकॉज सभी ने देखा है नटराज को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 4। तो डांसिंग शिवा एज नटराज हैज़ 4 आर्म्स। क्वेश्चन जो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हु वर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हु गाइडेड द मुस्लिम रूलर्स। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए, काजी, बी, उलेमा, सी, वज़ीर, या डी, सूफ़ी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, उलेमा।
उलेमा द स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हु गाइडेड द मुस्लिम रूलर्स। तो उलेमा इज़ द राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर इसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आए थे जिसमें पूछा था कि ये जो कौन से ईयर में आए। तो ये हमने कराया था क्वेश्चन वुड डिस्पैच का और मैकले मिनट का, सती वाला भी कराया हुआ है। तो इसमें जो विडोज़ रीमैरिज एक्ट है वो आपका 1856 है, तो ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद वुड्स डिस्पैच का होगा 1854, सती अबॉलिशन एक्ट 1829 और डी मैक्यूले मिनट्स का होगा 1835। तो जिन्होंने मतलब सीक्वेंशियल लगाया है, सीक्वेंस वाइज लगाया है, उनका आंसर करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और डी फोर्थ का फोर्थ, इस सीक्वेंस में ये आंसर आपका, तो ये आपका राइट आंसर इसमें ऐसे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का है जिसमें दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है इनका राइटर कौन है। जैसे रामायण है तो वो किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखी है, और बुद्ध कारिता किसने लिखी है, और हर्ष कारिता किसने लिखी है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। रामायण आपको पता होगा वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो रामायण का हो जाएगा बी। महाभारत का होगा वेद व्यास जी। बुद्ध कारिता का हो जाएगा अश्वघोषा, और फिर एक लास्ट जो बचता है हर्ष कारिता का हो जाएगा बाना भट्ट। तो इसमें ए का होगा, रामायण का होगा सेकंड, बी का होगा थर्ड, सी का होगा अश्वघोषा और डी का होगा फर्स्ट। तो इसमें अगर आपको दो भी पता है तो आप इजीली जो है एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, जैसे कि हमने बताया था कि आप कैसे कैसे अपना आंसर जो है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है एक तरह से आप ट्रिक वाइज जो है यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंटली हु इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें से क्या होगा आंसर आपका, ए विनोद राय, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी शशिकांत शर्मा या डी राजीव महर्षि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी गिरीश चंद्र। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो गिरीश चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो इनमें से कौन सी नहीं। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए कोवैक्सीन, बी वैक्सचोरा, सी मॉडर्ना सिनोवैक या डी कोविशील्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। सो वैक्सचोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोविड-19 की वैक्सीन में से नहीं है। ये वैक्सीन जो है ये बेसिकली कॉलेरा के लिए यूज़ होती है। तो बाकी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और मॉडर्ना सिनोवैक आपका राइट आंसर होगा एक्सेप्ट बी ऑप्शन। तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्सीन फॉर कोविड-19, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द नेम ऑफ ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ऑफ इंडियन नेवी डिकमीशन्ड इन जून 2021 इज़। तो इसमें से कौन सी होगी। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए INS विक्रांत, बी INS संध्या, सी INS राजपूत या डी INS विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी INS संध्या। सो बी इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द ओलंपिक्स इन ईयर 1908 हेल्ड इन विच कंट्री। सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए लंदन, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी इटली। सो इसका राइट आंसर होगा ए लंदन। कहाँ पे हुआ था, लंदन में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर नेम्ड मॉबी डिक विच वॉज रिटर्न 1851 बाय द मैन इंस्पायर्ड बाय सी एडवेंचर। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए हर्मन मेलविल, बी एडगर एलन पोए, सी मार्क ट्वेन या डी वॉल्ट वाइटमैन। तो इट इज़ रिटर्न बाय ए हर्मन मेलविले। तो ए इसका राइट आंसर हो ए हर्मन मेलविले। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ए हर्मन मेलविले इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन विच ईयर द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी डेवलप्ड। ए 1985, बी 1983, सी 2019 या डी 1998। तो इन विच ईयर द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो जाएगा बी 1983। तो बी इज़ द राइट आंसर। इन 1983 द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी डेवलप्ड। तो बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कमिटी रिकमेंडेड डिसकंटिन्यूइंग द कन्वेंशन ऑफ सेपरेट रेलवे बजट। सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए रघुराम राजा कमिटी, बी विवेक देब्रॉय कमिटी, सी नीति आयोग या डी विमल जलन कमिटी। So which committee recommended discontinuing the convention of separate railway budget? तो इसका राइट आंसर होगा सी नीति आयोग। तो सी नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास was given by which constitutional amendment? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए 102, बी 103, सी 101 या डी 123। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 123। तो डी आपका राइट आंसर होगा। डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत स्टेज थर्ड हैव बीन बैंड फ्रॉम ए 1 अप्रैल 2015, बी 1 अप्रैल 2017, सी 1 अप्रैल 2014 या डी 1 अप्रैल 2022। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड 1 अप्रैल 2017। तो भारत स्टेज थर्ड हैव बीन बैंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर। ए हर्बीवोर्स, बी प्रोड्यूसर्स, सी कार्निवोर्स या डी टॉप कार्निवोर्स। सो इसका आंसर सभी को पता होगा कि विच ऑफ द कौन है इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स। तो ए हर्बीवोर्स इज़ द राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ए एंथर, बी बैक, सी ओवरी या डी स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ए मिल्क, बी स्मोक, सी आयरन या डी एयर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अ प्योर सब्सटेंस। इसका राइट आंसर होगा सी आयरन। आयरन इज़ कंसीडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। सो सी आपका राइट आंसर, आयरन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट।
A. Venus flytrap, B. Drosser, C. Nephthys, या D. All of the above. So which of the following is an insectivorous plant? तो इसका राइट आंसर होगा A. Venus flytrap. So A आपका राइट आंसर होगा. A is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और आप लोगों को आता ही होगा ये क्वेश्चन. A. क्लोरोफिल, B. सनलाइट, C. CO2 एंड HO2. सो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही नेसेसरी हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर. तो D. ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डार्क मस्कुलर डायफ्राम ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल इज A. आइरिस, B. रेटिना, C. कॉर्निया, या D. एक्वस ह्यूमर. सो इसका राइट आंसर होगा A. आइरिस. तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ A. प्यूपिल, B. रेटिना, C. सिलरी मसल्स, या D. आइरिस. So the change in focal length of an eye is caused by the action of C. Ciliary muscles. तो C आपका राइट आंसर होगा. तो C इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेटली नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी. A. न्यूक्लियर एनर्जी, B. विंड एनर्जी, C. जियोथर्मल एनर्जी, या D. बायोमास एनर्जी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेटली नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी. नॉट दे रखा है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C. जियोथर्मल एनर्जी. C आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नाउमुंदी एंड गोवा इज़ नोन फॉर द अकरेंस ऑफ A. बॉक्साइट, B. मैग्नीशियम, C. आयरन ओ, या D. कॉपर. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C. आयरन ओर. तो नाउमुंदी एंड गोवा इज़ नोन फॉर द अकरेंस ऑफ आयरन ओर. तो C आपका राइट आंसर होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू द 2011 census what is the population of India. A. 324 person square meter, B. 382 person square meter, C. 402 person square meter, या D. 425 person square meter. तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट इसका राइट आंसर होगा 382 person square meter. तो B आपका राइट आंसर इसमें होगा. 382 इज़ द राइट आंसर. 382 person square meter इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ द मजूली रिवर्स आइसलैंड सिचुएटेड. A. ब्रह्मपुत्र, B. गंगा, C. इंदस, या D. गोदावरी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द माजुली रिवर आइसलैंड सिचुएटेड. इसका राइट आंसर होगा A. ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र इज़ द राइट आंसर. तो ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज़ ओनली A. 890 cubic kilometer,
B 1122 क्यूबिक किलोमीटर, C 5000 क्यूबिक किलोमीटर या D 4000 क्यूबिक किलोमीटर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो B आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज़ 1122 क्यूबिक किलोमीटर, यानी 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो 1122 इज़ द राइट आंसर। सो इतना ही क्वेश्चंस जीएस में पूछे गए थे। अगर एक दो क्वेश्चंस होंगे जो मुझसे छूट गए होंगे, बाकी आपको याद होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाकी इतने ही क्वेश्चंस थे जितने पूछे गए थे। एंड आप आई होप आप लोग सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आपने हमारी जो हमने जितने भी स्ट्रैटेजी बताई थी कि एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं ईज़िली, वो आपने अप्लाई किया होगा और आप सभी का आंसर ज़्यादातर सही होगा। और डोंट वरी, सबका अच्छा ही जाएगा। और बाकी जितना बचा हुआ पेपर है वो हम आने वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो आप सभी का हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय।